शिक्षा ईमानदारी से ली जाती है, चोरी से नहीं। चोरी से शिक्षा पाई थी दो लोगों ने, गुरु की शरण में छल से नहीं जाया जाता। मेरा मानना है कि जितना सीखो पहले उतना जीवन में उतारो। जो स्त्रियां अपने सास ससुर की, बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं करती, ऐसी स्त्रियां मृत्यु के बाद क्या बनती हैं? शिष्य ही होता है। शिक्षा ईमानदारी से ली जाती है, शिष्य बनकर ली जाती है, सन्मुख बैठ कर ली जाती है, चोरी से नहीं। चोरी से शिक्षा पाई थी दो लोगों ने, एकलव्य ने चोरी से शिक्षा पाई कि नहीं? तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि चलो आप अंगूठा दे दो हमें काट करके। अब यहां पर आप सोच सकते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से अंगूठा क्यों मांगा? एकलव्य से अंगूठा इसलिए मांगा क्योंकि तुमने हमारी विद्या चोरी से ग्रहण की है। एकलव्य ने कैसे ग्रहण की? बोलो। चोरी से। सन्मुख बैठ कर पाते तो आप अधिकारी थे, चोरी से। इसलिए कर्ण ने, दूसरे कर्ण ने विद्या चोरी से पाली परशुराम जी से। परशुराम जी ने कहा कि तुमने झूठ बोला है कि तुम ब्राह्मण हो, तुमने झूठ बोला कि तुम ये हो वो। जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम्हारी विद्या तुम्हारे आखिरी वक्त में काम ही नहीं आएगी। झूठ बोल करके कर्ण ने विद्या प्राप्त की। इसलिए विद्या छल से नहीं पाई जाती, गुरु की शरण में छल से नहीं जाया जाता, कपट से नहीं जाया जाता। यदि छल कपट से गए तो वह विद्या आपके काम नहीं आएगी। इसलिए निष्कपट होकर के जब हम गुरु के चरणों में जाते हैं तो गुरु हमारे भीतर में ज्ञान का प्रकाश भर करके, ये दास अनिरुद्ध आज मैं जहां भी हूं तो केवल अपने गुरुदेव भगवान की कृपा से हूं। उन्होंने मुझे पढ़ाया ना होता, उन्होंने मुझे ज्ञान ना दिया होता तो मुझे क्या पता था। मैं जब छोटा था मुझे तो ये भी नहीं पता था, ये हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान है जो आप टीवी पर देख रहे हैं। हमें तो ये भी नहीं पता था कि भगवान का स्वभाव कैसा है, स्वरूप कैसा है, भागवत क्या है, हमें कुछ भी पता नहीं था। हम तो शून्य थे, हैं, क्या आज भी पाए हैं। पर गुरुदेव भगवान की कृपा से ये समझ गए हैं। हमने आज तक की जिंदगी में केवल इतना जान पाए हम कि संसार में यदि अपना कोई है तो केवल भगवान अपने हैं, कोई और नहीं। बस इतना सीख पाया हूं मैं। आज तक मैंने क्या सीखा? आज तक की उम्र में मैंने सिर्फ एक बात सीखी है। मैंने अपने गुरुदेव भगवान से एक चीज सीखी है कि केवल भगवान अपने हैं, बाकी जगत में कोई भी अपना। ये मैं एक ही बात जानता हूं कि भगवान अपने हैं, बाकी दुनिया अपनी। अब बताओ, मैं एक ही बात जानता हूं, आप लोग तो 3-4 बातें जानते होंगे और ज्यादा ज्ञान होगा, पर मैं इतना ही सीख पाया। मेरा मानना है कि जितना सीखो पहले उतना जीवन में उतारो। जब वो उतर जाए तो आगे का पाठ फिर पढ़ लेना। अब आपको ज्ञान बहुत सारा है लेकिन वो ज्ञान जीवन में उतरा नहीं। क्यों? ज्ञान है आपके पास पर ज्ञान जीवन में उतरा ना हो तो आप बताइए उस ज्ञान का कोई अर्थ है? हमें ज्ञान कम है पर जितना है हम उस ज्ञान पर चल रहे हैं। तो मीराबाई ने यही तो कहा था
कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, मेरे भगवान हैं दूसरा कोई नहीं। इतनी सी बात आपको समझनी है। हमारे परीक्षित बनकर के कथा का रसपान कर रहे श्री राज सिंह जी और मैया श्रीमती शकुंतला देवी जी, आप कथा की गंगा में डुबकी लगाकर अपने लोक परलोक को संवार रहे हैं। पूरे परिवार को, पितरों को परम गति प्रदान कर रहे हैं। आपके पुत्र संदीप कुमार जी, कहाँ हैं संदीप जी? ठीक। और पिंटू देवी जी, संजीत कुमार जी, मंजू देवी जी, पोता रौनक, ऋषभ और दक्ष, विधि और समस्त चौधरी परिवार, स्वर्गीय श्रीमती चिंता देवी जी की स्मृति में, स्वर्गीय श्री शंकर लाल जी की स्मृति में आप कथा का आयोजन करा रहे हैं। खरखंडी रौंद नई दिल्ली से हैं आप। अभी भागवत जी के यहाँ पोथी पाठ भी चल रहे हैं। आप यजमान परिवारों ने बिठाकर पोथी पाठ अपने कल्याणार्थ मंगल कार्य किया है। अभी 29 अप्रैल से 5 मई तक फिर भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप लोग भी अपने पितरों के लिए पोथी पाठ बिठा सकते हैं। हमारे यजमान जी ने, राज जी ने और शकुंतला मैया जी ने तो बड़ा पुण्य किया। इनके कारण वैशाख के माह में हम सबको भागवत जी की कथा प्राप्त हो रही है। आपने अपने पितरों पर भी और परिजनों पर भी बड़ी कृपा की है। कल हम लोगों ने कथा सुनी कि धुंधकारी की 5 पत्नियों ने गला दबाकर मार डाला। धुंधकारी मर के क्या बना? प्रेत। भागवत सुनी तो प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। भूत प्रेत, भूत कम पावरफुल होता है, प्रेत ज्यादा पावरफुल होता है। प्रेत से भी ऊपर फिर ब्रह्म राक्षस होता है ना मैया? तो जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करेगा, जो गलत काम करता है, वह भूत प्रेत की योनि में जाता है। और जो स्त्रियां अपने सास ससुर की, बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं करती, अपने धर्म का पालन नहीं करती, ऐसी स्त्रियां मृत्यु के बाद क्या बनती हैं? पुरुष तो बन जाता है भूत प्रेत, स्त्रियां क्या बनती हैं? क्या बनती हैं? चुड़ैल। तो आपको चुड़ैल बनना है तो सेवा करना। भागवत सुन के धुंधकारी की परम गति हुई। भागवत जी में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। भागवत जी में कितने अवतारों का वर्णन है? 24। नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध कल के अवतार, पृथु राजा, वारह, पुनि, कृष्णचंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ, पद्म पुराण प्रमाण। भगवान के 24 अवतार हैं। अच्छा, भगवान क्यों अवतार लेते हैं? अवतार का मतलब होता है उतरना। अवतार का मतलब होता है, अवतार मतलब जोर से, उतरना। भगवान ऊपर से हमारे और आपके लिए नीचे उतरते हैं, काम करते हैं, अपना कार्य करते हैं, फिर अपने धाम